लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द दिल्ली सिटी, नहा धोकर पाउडर लगाकर हम आ गए यहाँ पर। बारिश हो रही है, प्लीज मुझसे ये मत कहना समोसे खाने का मन कर रहा है। Conversation sixth when my father taught me how to drive a car. से आप क्या करती हैं? आई यूज्ड टू से मैं रेडियो में काम करती हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन करियर क्या है आपका? आवाज़ों का अफ़साना लिखने वाली हैं जो, शब्दों की महफ़िल सजाने वाली, रेडियो को एक नया रंग दिया है जिन्होंने, पहचानिए इन्हें, हम सबकी फ़ेवरेट आरजे सिमरन कोहली हमें। हेलो एवरीवन, 91.2 NIVH हलून पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जाफ़र। दोस्तों, सिमरन कोहली, एक ऐसी आवाज़ जो सीधे दिल को छू जाती है। मैम की जो रेडियो जर्नी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1995 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में स्ट्रीट टॉक 10 ये शो से स्टार्ट किया था और इन्होंने रेड एफएम, रेडियो सिटी और मिर्ची जैसे बड़े कमर्शियल रेडियोज़ में अपना बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज जो हमारी मुलाकात होने वाली है मैम से, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव इसीलिए क्योंकि मैम का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है रेडियो इंडस्ट्री में, और एंटरटेनिंग तो ऑफ कोर्स शी इज़ एन आरजे, वो भी एक्सपीरियंस्ड, तो येस, फुल ऑन एंटरटेनमेंट तो होना गारंटीड है। तो हेलो मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इंटरव्यू में, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू, एंड इट्स रियली वी फील वी आर वेरी लकी कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं आज मैम। Thank you so much, Jennifer. I'm really touched and flattered, and I'm really happy to be interacting with all of you right now. और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो को छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लाइव रेडियो को, although I'm still teaching radio in Jamia. जी। So whenever somebody reaches out to me to talk to me about my journey, it's always a very, very interesting experience, and I'm honored and I'm grateful. Okay. Ma'am, beginning with your journey itself, your passion, your radio. So you have been an RJ, you have decided to be an RJ, वो भी तब जब रेडियो एफएम्स इतने डेवलप्ड नहीं थे। तो डिसाइडिंग टू बी एन आरजे कितना टफ था, एंड ये आरजे बनने का जो सपना था, क्या बचपन से था या आगे जाके डेवलप हुआ? ओके, नहीं, आरजे बनने का तो कोई चांस ही नहीं था, बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं था कि आरजे भी बनेंगे, रेडियो जॉकी नाम की कोई चीज़ भी नहीं हुआ करती थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जी। 1995 व्हिच इज़ व्हेन आई केम टू दिल्ली। मेरा जामिया मास कम्युनिकेशन में हुआ था, एमए करने के लिए मैं आई थी, एंड आई वांटेड टू मेक फिल्म्स, आई वांटेड टू बी अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, व्हिच इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ अस कम टू मास कम्युनिकेशन। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग घूमने गए हुए थे, फ़िल्म देखने गए थे हम लोग कनॉट प्लेस में, एंड इट वाज़ माय फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली, सो माय फ्रेंड सेड व्हाई डोंट वी शो हर अराउंड। और कनॉट प्लेस में ही फ़िल्म थी रंगीला। I'll never forget that film. Amir Khan and Urmila Matondkar. Now you know how old I am. This is 1995. हमें फिल्म के टिकट्स नहीं मिले और वहीं पास में आकाशवाणी भवन था. So everyone said, why don't we go and take a look at आकाशवाणी भवन? हम लोग आकाशवाणी भवन जब पहुंचे तो वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे, जस्ट लाइक दैट, फॉर्म्स मिल रहे थे और सबसे कहा था आइए ऑडिशन दीजिए, whoever wants to give. तो हमने कहा दे देते हैं ऑडिशन, हमने भी फॉर्म ले लिया, ऑडिशन दे दिया, एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी बिगैन. दिस हैपेंड इन अक्टूबर. बाय डिसम्बर आई हैड गॉट अ लेटर saying that I've been appointed as a casual announcer. तो casual announcers का appointment होता है FM में, जहाँ पर आप shows कर सकते हैं. So that's how it began. So even when I started doing radio in 95, the idea was just a little bit of pocket money. क्योंकि आप कॉलेज में होते हो तो हमेशा ही गरीब होते हो, हमेशा आपको पैसे होते हैं, घर से कितने पैसे आप मांगेंगे. So that was the only motivation for me to start radio. So this journey began in December 1995, and then I didn't realize how much I'm going to fall in love with radio and decide just to stick to radio. Yes. ओके, सो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। मैम, जब आपने जर्नी स्टार्ट की एंड यू ब्रॉट अ न्यू चेंज, लाइक जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस तो आते ही हैं, एंड द स्टार्टिंग न्यू वाला जो है ना मैम, बहुत ही हिम्मत लगती है उसके लिए। सो हाउ डिड दैट आइडिया कम इनटू यू, एंड हाउ डिड यू गो इनटू इट मैम? कैसे प्लान किया आपने? Okay, so initially जब ऑल इंडिया रेडियो में मेरा सिलेक्शन हुआ था and I started doing shows, I used to get scolded every time I used to finish doing a show, and everyone was really unhappy with me because they didn't like the way I used to talk.
the style, because अच्छा आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे 1995 96 में, लेकिन उन दिनों उस जमाने में रेडियो कैसे हुआ करता था मैं आपको करके बताती हूँ। रेडियो का था नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भारत, मेरा नाम है सिमरन, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। अब अगर आप अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, समोसे खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन ऐसे में आपका फेवरेट गाना अगर मैं बजाती हूँ तो कैसा रहेगा? ओके, सो दिस वाज द वे पीपल यूज्ड टू टॉक, गुड इंग्लिश, गुड हिंदी, very nice, happy. And then when I started doing my first show, I said, ladies and gentlemen of the Delhi city, नहा धोकर पाउडर लगाकर हम आ गए यहाँ पर, बारिश हो रही है, प्लीज मुझसे ये मत कहना समोसे खाने का मन कर रहा है, प्लीज बी अ लिटिल ओरिजिनल, समोसे के अलावा और क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं, कॉल करके मुझे बताइए। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक ढांचा चलता चला आ रहा था, the way people used to talk, I was the first one to challenge that, because like I tell all my students today also, a good speaker is not somebody who has a good voice. A good speaker is not someone who's very intelligent. A good speaker is someone you can connect with. कोई ऐसा इंसान जो आपको जेन्युइन लगे, जिसकी बातें आपको सच्ची लगे और जिसकी बातें आपको लगे दिल से वो बंदा बोल रहा है। तो इफ दैट इज नॉट द वे आई टॉक, एंड आई रियली डोंट टॉक लाइक दैट, जब मन करता है तब बोलती हूँ, लेकिन जनरल कॉन्वर्सेशन स्टाइल ऐसा नहीं है। और आजकल आप देखो, आप अपने दोस्तों के साथ भी होते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू से और बताइए कैसे हैं आप, आपका लास्ट वीकेंड कैसा गया, चाहे वो 1995 हो या 1925, the way you talk to your friends is always very different. Yes. So when I started my radio journey, I said, let's change the way we have been talking to people, because good RJ is someone who has to be a friend. Having said that, it was not an easy journey, because a lot of the people had issues, मुझे letters आते थे, people used to complain, ये भाषा की ऐसी कर रही हैं, तोड़ मरोड़ रही हैं, ऐसे नहीं होता है। तो मैंने कहा, किसने कहा है कि अगर आप रेडियो में रेडियो जॉकी हैं तो आपको सही इंग्लिश या सही हिंदी बोलनी है। हाँ, मैं अक्सर लोगों से ये कहती हूँ कि जिस भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है वो बोलिए। जैसे कई लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, या हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। सो इनिशियली यू हैव टू स्टिक टू अ लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, एंड देन डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक इट एंड मेक इट फनी। तो सुनने वालों को ये ना लगे कि मुझे इंग्लिश आती तो नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू बी फनी बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज यू सी पीपल आर सो इंटेलिजेंट। जो आपके लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी समझ में आता है कहाँ आपने गलती की है और कहाँ आप जानबूझकर फनी होने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू बी फनी, बिकॉज इन ह्यूमर यू कैन गो दैट एक्स्ट्रा माइल। So yes, that was difficult, but I was convinced, and of course I had some interesting people backing me, my bosses who were visionary, who realized कि नहीं, radio is going to change, we would need something like this. So okay, मैम, अब तक आपकी बातें सुन के ना हमें बहुत मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कि हाउ डिड दिस पर्सनालिटी कम। सो थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, फ्रॉम वेयर डिड यू बिगिन योर चाइल्डहुड, योर एजुकेशन, थोड़ा सा, ताकि हमें पता चले कि हाउ दिस चुलबुलापन केम इनटू यू। Okay, so I was born in Kashmir. My father was an IAS officer. I'm the eldest of 4 children. हम 3 बहनें, 1 भाई हैं. And again, my father was very, very progressive. So I've been brought up as a boy only. Okay. मतलब मैं आप इतने साल पुरानी भी बात कर रही हूँ. I was in 6th when my father taught me how to drive a car. And you know, he used to be with me and I used to drive the car. So now, see, imagine that is the kind of upbringing I'm talking about. Yes. So, and I used to talk to my father about everything that happens college में, class में, but that's besides the point. Kashmir में हम पैदा हुए थे, we stayed there for around 5 years. Then we came down to Lucknow. Okay. Allahabad and Lucknow. तो मेरी जो initial schooling और college है वो लखनऊ में हुआ था. I was in Loreto. So it's very strange that I've always been in a convent. तो I think ये जो आप चुलबुलापन कह रहे हैं, ये चुलबुलापन नहीं है, ये मेरे अंदर का frustration है. कॉन्वेंट से निकलते ही बाहर आ गया, बिकॉज यू नो कॉन्वेंट इज सो स्ट्रिक्ट एंड वी स्टिल हैव नन्स लोरेटो में. यस, आई एम आल्सो कॉन्वेंट स्टूडेंट, आई कैन फील। जैसे ही कॉन्वेंट से बाहर निकली, ऐसा लग रहा था कि खूंटे से निकल गए हम, अब निकल गए हैं, अब नो वन कैन stop me. Because even when I was in school, I was famous for my, you know, for my funny dramatics and elocution. I've always been the president of drama club. I was also the
school president and stuff like that. So this is something which has always come very naturally to me. बट हाँ, ये कभी नहीं सोचा था कि इसमें करियर बन सकता है, बिकॉज रेडियो था ही नहीं. बट देन अगेन यू नो आई कीप टेलिंग पीपल मेनी टाइम्स कि एक फ्रेज होता है ना, राइट प्लेस राइट टाइम. इसका जी, बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में. सो व्हेन आई स्टार्टेड रेडियो इन 1995, दैट वाज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट वाज कंसीडरिंग एफएम, प्राइवेट एफएम. तब तक प्राइवेट एफएम नहीं था. और 1998-99 में इसकी सारी डिटेलिंग शुरू हो गई थी. तो ऑल इंडिया रेडियो ने टाइम्स एफएम के साथ टाई अप कर लिया था. एंड by the time I was well entrenched into radio, and by 2001 we started launching private FM. So now you see the timing was so brilliant, it was so amazing कि अगले 15 साल रेडियो में भी ग्रोथ हुई है. FM as you know it is something that I have been very very closely associated with. तो जो चीज़ मैं अकेले बैठ के स्टूडियो में करती थी, जो मैंने शुरू की ऑल इंडिया रेडियो में, उसी का एक बहुत बड़ा आप वो देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं प्राइवेट एफएम में. ओके. तो मैम आपने ऑल इंडिया रेडियो में तो काम किया ही है, एंड देन यू हैव इवन वर्कड इन कमर्शियल रेडियोज. Yes. So how difficult was it for you? Because आपको पहले वहाँ भी अडॉप्ट करना पड़ा होगा थोड़ा बहुत ही सही, and then you switched here. So how difficult was it for you, ma'am? देखो, whenever you go to a private enterprise compared to a government one, there's a very different scene over there. First of all, it's highly professional, and Yes. secondly, there's a lot of money involved. So All India Radio में the effort was to make a good program, speak well, किसी को बुरा ना लगे, अच्छी बातें बोलो. That was All India Radio, fine. जब आप प्राइवेट एफएम में आ गए तो ये सब तो था ही था, लेकिन उसके साथ हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी. Money. तुम्हारा शो अच्छा नहीं हुआ, कोई एक स्पॉन्सर भी ड्रॉप हो गया तो आपकी क्लास लग जाती थी, आपका अप्रेजल नहीं होता था. हर शो के बाद प्राइवेट एफएम में प्रोग्रामिंग हेड पूरा शो आपका दोबारा सुना जाता था. एक एक बात, एक एक पॉज, एक एक कॉमा, क्यों हुआ, कैसे हुआ. प्लस you are not just a radio jockey when you're working with private FM, and that goes for all the radio jockeys who are working with private FM radios. You're also the producer of your own show. Yes. You also have to be a part of the sales team. You also have to contribute to marketing. You also have to go out of the radio station. तो जहाँ All India Radio एक cocoon था, जिसमें you don't have to worry about money. Feedback नाम की क्या चिड़िया होती है, ये एग्जिस्टिंग करती थी, अभी भी नहीं करती है ऑल इंडिया रेडियो में. आप कुछ भी कहीं भी करके आ जाइए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इशू, कोई पूछने वाला नहीं है, आप कुछ भी करके निकल आइए. लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में आपका हर एक सेकंड आपने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिसाइडेड, एंड सेकंडली यू आर टेकन टू टास्क फॉर इट. thirdly, जो I was till now I was just a radio jockey when I was with All India Radio. Yes. Then I got into the managerial position, so programming head, national creative heads, vice. तो वहाँ पर बाकी सब चीजें तो सेम रहती हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करेंगे उससे पैसा कैसे कमाएंगे, कहाँ से पैसा आ रहा है, and then meeting clients and trying to make the clients happy. So the role really changes. It becomes a lot more challenging, but then accordingly वैसे ही आपको उसके rewards भी मिलते हैं. Okay, so this is how commercial FMs work. Yes. So ma'am, since we are the first ever radio jockeys जो certified होने वाले हैं, and हम ministry से भी हैं, and we are person with visual disabilities. Since you have lot of experience in commercial radio, what do you think? Are we only bound till national, radio, all India radio, or can we come into commercial radio as well? No, of course you can come into commercial radio because the government has just announced the third phase of FM radio stations, जिसमें कि अब पूरे इंडिया में 700 से ज़्यादा और रेडियो स्टेशन खुलने वाले हैं, प्राइवेट एफएम रेडियोज, which is going to cover the CDE category towns. So जो फर्स्ट फेज था वो मेट्रोज के लिए था, फिर B कैटेगरी टाउन्स के लिए था. ये जो थर्ड फेज आया है ये काफी समय के बाद आया है, एंड द फैक्ट दैट सो मेनी रेडियो स्टेशंस आर गोइंग टू कम अप, तो ये तो सोचिए ही मत दैट यू विल ओनली बी लिमिटेड टू ऑल रेडियो, बिकॉज प्राइवेट एफएम इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर गुड वॉइसेस. एनीथिंग एल्स डज नॉट मैटर. सो यस, यू डेफिनेटली हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. Okay, ma'am. Ma'am, since you have a very long journey in radio and you have kind of seen the transformation, evolution of the radio. So what according to you एक ऐसा change, बहुत major change क्या आया है रेडियो में मैम? देखिए 95 की अगर मैं बात करूं तो रेडियो वाज वेरी वेरी
लिमिटेड, सीमित हुआ करता था रेडियो का दायरा। आपका एक मॉर्निंग भजन का प्रोग्राम है, फिर एक दोपहर का हेलो एफएम है जिसमें लोग कॉल करेंगे, फिर एक शाम का प्रोग्राम होगा जिसमें आप फेवरेट गाने सुनाएँगे। लेकिन अब वो दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो रेडियो हैज़ become a part of every aspect of your life. Also, radio has become a catalyst for social change. जब हम ऑल इंडिया रेडियो में थे, हम सोशल इश्यूज की बात ही नहीं करते थे। हम बस एक बहुत अच्छे से हैप्पी लिविंग, हैप्पी गोइंग, सबको खुश रखिए, आप खुश रहिए, विच इज ऑफ कोर्स वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। देखो, हम भी जब लोगों के बीच में बैठते हैं और लोग अगर पॉजिटिव बातें कर रहे होंगे ना, तो हमें अच्छा लगेगा। Many people, so now if you think, who are the kind of people you don't like to meet? They are negative people who are very caustic, acidic. तो अच्छी बातें सुनना और करना सबको पसंद है। ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ वही करता था। प्राइवेट एफएम में आकर ये हुआ कि जब हमारी बात लोग सुन रहे हैं, then why should we only be limited to speaking well? पॉजिटिविटी की बात ना करके हम और चीजों की बात क्यों ना करें? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका इलाहाबादिया का केस हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इतने क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि भाई दैट इज डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर का मतलब ही ये है बातें कर रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सो इस बीच में नाउ इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू एफएम रेडियो स्टेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग एंड मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि सोसाइटी में वन थिंग व्हिच विल ऑलवेज मेक अ डिफरेंस इज पीपल टॉकिंग अबाउट इश्यूज। हम जब बात करना बंद कर देते हैं तब इश्यूज बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो अगर हम पेट्रियार्की या फेमिनिस्ट इश्यूज की भी बात करें तो वो इस हद तक पहुंचे क्यों? क्योंकि बहुत समय तक किसी ने बात ही नहीं करी, नहीं की। लड़कियों को नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना है, कोई सवाल नहीं उठता है। You getting my point? So FM has started that amazing process of talking about it. And now that most of the radio jockeys are on social media, अगर आप सारे radio jockeys के social media handles देखेंगे, each one of them is talking about some important social issues, social transformation, social change, and they are creating discourses around it. So radio is bringing about social change. It has become such an important part of our life and our mentality that it's easy to get people to start thinking about something other than what they have been believed to think about. That's great, ma'am. I mean, which is true. जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ये बातें खुल के बाहर आएंगी ही नहीं। That's correct actually. And मैम, आपने एक बुक भी लिखी है, I remember. It's a book like Radio Jockey Handbook something, है ना? तो which is like a guide. So ये आपने कैसे सोचा मैम, बुक लिखना, वो भी to guide someone? How did this thought come to you? Because आज की डेट में फिर भी लोगों को रेडियो के बारे में बहुत जानकारी हो गई है. But when I began, and I'm talking about 2005 to 2015 तक भी इतना रेडियो के बारे में लोगों को नहीं पता होता था. So when I used to meet people, they used to say आप क्या करती हैं? I used to say मैं रेडियो में काम करती हूँ. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन करियर क्या है आपका? Okay. मतलब what are you in life? Say I am a radio jockey. No man, that is all right. But काम क्या करती हैं आप? So this used to happen in करियर समझा ही नहीं उसे. तो मैं कहती थी मैं प्रोग्रामिंग हेड हूँ रेडियो मिर्ची की. आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो हम लोग बैठ के बनाते नहीं ना, ठीक है, बट ये तो आप खाली टाइम में करती होंगी. उसके बाद आप क्या करती हैं? पैसे कैसे कमाती हैं? So there was a point when people could not believe कि radio can be a career option. That is the time when I said कि अच्छा, and नए youngsters started getting interested in radio. And naturally, if it's a new career option और ये एक रास्ता आपके लिए, तो why shouldn't you take advantage of it? Also, I was recruiting a lot of young people and I realized they really don't know anything about radio. और तब इतना रेडियो के बारे में ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था. So I said, why don't I write a book which will help all these youngsters to try and get into different radio stations. So that was the whole idea of writing that book. And I'm glad it helped a lot of people. And yes, that's how it happened. Okay. So ma'am, if we have to enter into a radio industry, what are the skills जो हमें पता होनी चाहिए? And except for radio jockey, और क्या opportunities, job roles हो सकती हैं रेडियो में? Okay. तो रेडियो जॉकी इज द फेस ऑफ द रेडियो इंडस्ट्री. जैसे अगर हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री तो उसका फेस हीरो हीरोइंस है, तो रेडियो जॉकी इज द हीरो हीरोइन. अब एक फिल्म हीरो हीरोइन से तो नहीं बनेगी ना, हीरो हीरोइन से चलेगी.
लेकिन उसको बनाने के पीछे कौन-कौन है? There's a director, there's a जी, writer, cinematographer, photographer. Similarly, radio stations में there are other huge areas of professional access which are very, very good. तो आपका programming head होता है. So every station. So when I say station, every city has its own private FM radio station. तो उस स्टेशन का आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी दीजिए, वहाँ के किस किस टाइप के लोग होंगे. सो देयर विल बी अ स्टेशन हेड, देयर विल बी अ प्रोग्रामिंग हेड, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड, देन देयर आर कॉपी राइटर्स. अगर आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखते हैं, देयर इज अ प्रॉपर फुल टाइम जॉब फॉर अ कॉपी राइटर. कॉपीराइट, ओके। आपको प्रोडक्शन का शौक है, आप म्यूजिक और साउंड्स में इंटरेस्टेड है, बिकॉज I meet a lot of people who are very good with editing, sound, understanding, putting things together. So then we have something called the promo producers. तो रेडियो पे जितनी चीजें आप सुनते हैं, जो advertisements होते हैं, promotions होते हैं, they are produced in house in the radio stations by the promo producers. Then you have the national level के people, the national programming head, sales team, marketing. So actually any kind of a organization, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी भी है, तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ लेक्चरर्स और टीचर्स नहीं है, नहीं है, isn't it? और भी बहुत सारा ऐसा सीनियर सपोर्ट टीम्स स्टाफ होता है है। जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी चल रही है. हुँ, Really, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों में इस बात की अवेयरनेस होती नहीं है कि रेडियो स्टेशन में और भी कुछ है. उनको लगता है हमने बैग उठाया, रेडियो स्टेशन गए, माइक ऑन किया, प्रोग्राम किया, घर आ गए. अब अपने करने जा रहे हैं. दैट्स ट्रू। But it doesn't work like that. It's a full time. ओके। मैम, जैसे यू आर अ कोच एज़ वेल, आप वॉइस की ट्रेनिंग भी देती हैं, है ना? सो दोज़ हू कम टू यू, जो अभी इस दौर पर रेडियो जॉइन करना चाहते हैं, उनके सामने कौन-सी ऐसी मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं और आप उन्हें कैसे गाइड करती हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल बच्चों में आता है वो है स्क्रिप्टिंग का, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज़ देखो, एवरी सेकंड पर्सन इज़ अ सेलिब्रिटी. अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे, यस। तो यू डोंट एक्चुअली हैव टू टॉक सेंस in order to get popular, which is perfect. I'm not questioning that. Times change, society changes, everything is fine. But one thing which we don't understand is हर format के अपने requirements होते हैं. तो अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ, अगर मैं इंस्टाग्राम कर रही हूँ, तो मैं 30 सेकंड का 10 सेकंड का कुछ भी फनी वीडियो कर लूँ, कोई सी भी म्यूजिक लगा दूँ, हो सकता है वो वायरल हो जाए, हो सकता है वो पॉपुलर हो सकता है ना हो, मे बी नेक्स्ट टाइम पॉपुलर हो जाएगा. Got it? So Yeah. that is the requirement of the format. That is Instagram, Facebook, even YouTube Shorts. Now let's go to a printing press. अगर आप एक न्यूज़पेपर निकाल रहे हो, एक मैगज़ीन निकाल रहे हो, and you have to write an article, you can't just write anything and expect it to blow up or become popular. Then we come to television. Yeah. टेलीविजन का अलग फॉर्मेट है, सिनेमा का अलग फॉर्मेट है, सिमिलरली रेडियो का अलग फॉर्मेट है. लेकिन आजकल प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि वो जो डिफरेंट फॉर्मेट्स के बीच की लाइन्स हैं वो ब्लर हो जा रही है. तो मुझे लगता है जो इंस्टाग्राम पे हिट था वो रेडियो पे भी हिट हो जाएगा. तो अगर इंस्टाग्राम पे मैं 30 सेकंड का, तो मैं वीडियोस करती हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो अगर मैं 30 सेकंड का वीडियो कर रही हूँ कि व्हाई आर पीपल नॉट लिसनिंग टू यू, तो मैं उसमें कुछ भी फनी फनी चीजें कर दूंगी, 2-3 लाइनें बता दूंगी, हाईलाइट कर दूंगी. Suppose I'm doing a radio show where I'm saying, okay, let's talk about why are people not listening to you. I cannot use the same format. I'll have to do research. Now I come to what is required. Yes. In order to be a good radio jockey, you really need to do some research. So अगर मैं कह रही हूँ कि why are people not listening to you, what is the scientific reason? What's the physiological reason? What's the biological reason? Yeah. What's the reason that is in my control? What is the reason which is not in my control if people are not listening to me? Maybe I have an issue speaking. Maybe I stutter. Maybe I have breathing issues. तो वो physiological reasons हो गए. Yes. Now ये तो मैंने आपको एक बेसिक्स एग्जांपल दिया. Yes. Let's say tomorrow, कल के शो में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि कैसे मौसम अब चेंज नहीं हो रहा है, या फिर कितने चेंजेस हो गए मौसम में. पहले जो सर्दियाँ होती थी अब नहीं है. अच्छा, ये मैं अगर इंस्टाग्राम पे 20 सेकंड का रील कर रही हूँ, तो मैं शॉल उठा के गार्डन में दौड़ भी सकती हूँ, बाल ऐसे कर सकती हूँ कि देखो सर्दी में नो स्वेटर. लेकिन अगर मैं रेडियो पे यही चीज कर रही हूँ, then I need to do my research. Where has it begun from? And the challenge is you have to make it entertaining and interesting. It's like telling your best friend. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हूँ और हम दोनों बात कर रहे हैं कि यार कैसे वेदर चेंज हो गया. देखो, पहले सर्दियाँ कितनी ठंड होती थी, गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती.
जिस तरह मैं अपने दोस्त से बात करूँगी, लेकिन यू हैव टू टेक इट वन नॉच अप एंड ऐड सम वैल्यू एड टू इट। दैट यस, इज़ द थिंग्स। फैक्ट्स, रिसर्च ये सब बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट्स आई मीन वंडरफुल और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है मैम। And moving forward, you have also gone into fitness and wellness, where we have known कि आपने 25 to 30 kilos of weight अपना lose किया है, which I think I should also know about it because How मैम did you know about it? You're perfect. Come on. I don't feel about it. I No, feel I seriously, no, you're absolutely perfect. Ma'am, you know, because since we are a woman and we have our mood swings, personal life, professional life, in सबके बाद आपने कैसे? Because 30 kilos is too much. How did you achieve that goal, ma'am? Okay, so the last I was really unhappy and sad about my body weight was 86. I am 5'4" and a half, और मेरा जो ideal weight है that should be around 59-60. So Yeah. I touched 86, और वो कोविड के बाद से हुआ है। कोविड के पहले से थोड़ा थोड़ा वेट पुट ऑन शुरू हो गया था ना, यू डोंट रियलाइज, अब थोड़ा हो गया, थोड़ा पैंट हो गई, शर्ट, ऐसा करते करते जब बहुत हो गया था। And then, so what was the point where I decided to do it? Oh, it's a बहुत interesting किस्सा है, सुनिए आप। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जामिया में मैंने पढ़ा भी है। तो मेरे साथ एक प्रोफेसर और हैं, और वो भी पढ़ते थे जामिया में जब मैं पढ़ती थी। तो one day I was sitting with him and having tea. This is 2020, कोविड के बाद जब हम लोग कॉलेज में बैठे थे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहती। तो हम लोग ऐसे चाय पी रहे थे, और तब मैं वही 86 अनहैप्पी वाले फेज में थी। तो वो बोले कि आपको याद है जब आप कॉलेज में पढ़ती थी, हम इंजीनियरिंग करते थे, आप हॉस्टल से आया करती थी, आई यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल। तो सर मैं अंदर की बात बताऊं आपको? मैंने कहा जी बताइए। तो बोले आपको पता है यहाँ लड़के लाइन लगा के खड़े होते थे कि अभी सिमरन कोहली यहाँ से गुजरेंगी। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, उस लाइन में से कभी कोई आया क्यों नहीं मेरे पास? अच्छा, इसकी रीजन मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, क्योंकि मास कम्युनिकेशन तब, अब तो बहुत असिमिलेशन हो गया है जामिया और मास कम्युनिकेशन का, बट व्हेन आई वाज इन मास कम्युनिकेशन हमें एनीवेज देखने के लिए लाइनें लगती थी कि ये कितने अजीबो-गरीब बच्चे हैं, जो कोई स्कर्ट पहन कर आ रहा है, कोई टाइट जीन्स पहन रहा है। अब ऑफ कोर्स द सिचुएशन हैज चेंज्ड। तो ही सेड आप मानेंगे नहीं मोहतरमा, लाइन लगती थी आपको देखने के लिए। मैंने कहा अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। उस लाइन में से कुछ लोग हैं, उनका अता पता बताइए, मैं शुक्रिया तो कर दूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले बट मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए, एक वो जमाना था और एक ये जमाना है, अब देख लीजिए अपने आप। तो मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले अब कहाँ से लाइन लगेगी ये बताइए। तो मैंने कहा नहीं, लाइन लगानी भी नहीं है। ये से नहीं मैडम, वो तो वो जमाने और थे, अब ये जमाने और हैं। तो वो सेकंड के लिए यू नो इट रियली समथिंग लाइक दिस टर्न्स यू अराउंड। It's not just for appreciation that you want to lose weight. I'm not going to deny that. Who doesn't like being admired and appreciated? लेकिन when you suddenly realize कि आज से 22 साल पहले ये माहौल था और अब ये है कि वो कह रहे हैं। अच्छा, बाय द वे वो खुद 90 प्लस हैं और बहुत बेचारे गंजे भी हो चुके हैं, बहुत अजीब से हो गए हैं। तो but then you know that is something which just egg me on. Okay, and I've never been a dieting, gym, magic pill person. लाइफ में किसी भी चीज के लिए मैंने शॉर्टकट कभी यूज ही नहीं किया। उल्टा प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम आसानी से भी हो जाएगा ना, उसमें भी मैं बहुत टाइम लगाऊंगी। तो एआई पूछ स्क्रिप्ट लिख सकती हूँ, लेकिन मैं 4-5 घंटे स्क्रिप्ट लिखने के बाद तब हो सकता है एआई से 2-3 लाइनें पूछ लूँ। So it's just the opposite. Anyway, so that's when I started my exercises, my own personal fitness diet. So I decided to, like I tell everyone, listen to your body. What does your body react to? कुछ लोगों को छोले खाकर ब्लोटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को छोले खाकर बहुत अच्छा लगता है, फिल अप फील करते हैं। So it's not one size fits all. तो जो डाइटिशियंस होते हैं, जो आपको डाइट की चीजें देते हैं, मेरी ओनली प्रॉब्लम उस चीज से ये है कि everyone I know, the minute they leave that diet, they start putting on weight. की दुकान नहीं चलेगी, तो वो उतना ही बताते हैं जितना आपके काम आए। And if it is something that you've designed yourself, you know your body,
life becomes a lot more easier. So all I say is it's about conscious eating, being aware of what you eat, how much are you eating, what time are you eating, and how much are you moving. Any kind of movement. It's not कि gym ही join करो या yoga pilates ही करो. Like I walk. I love walking. So every day 1.5 hours I walk. Okay. बारिश होती है तो छाता लेकर वॉक करती हूँ, बारिश नहीं होती है तो नॉर्मली वॉक करती हूँ. That is the dedication you have, ma'am, of course. Yes. हम आलसी हैं, हम बारिश में नहीं निकलेंगे बाहर. Maybe that helps. And the thing you said कि अपनी बॉडी को पहचानो, that is, I think एक टिप सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैम, आज की जनरेशन में. बिकॉज हम ट्रेंड फॉलो करके सब कुछ खा लेते हैं, वेदर इट सूट्स अस और वेदर इट डजंट. Exactly. तो यस, दैट इज वैलिड पॉइंट जो आपने कहा. मैम, वन मोर थिंग आई एम कनेक्टिंग विद यू इज दैट जब आपने रेडियो स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तब रेडियो इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब एफएम की बात कर रही हूँ मैं, मैम. एंड जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स गेटिंग डिजिटलाइज्ड, पॉडकास्टिंग आ रही है. सो अकॉर्डिंग टू यू, जो हमारे ट्रेडिशनल एफएम्स हैं, उनका क्या फ्यूचर होने वाला? Very good question. I was waiting for this question because I get asked the same question by a lot of young people. देखो, FM is here to stay because radio is here to stay. आप देख लीजिए 1950s onwards जब टेलीविजन आया, फिल्म आई, everybody said रेडियो खत्म, रेडियो खत्म, रेडियो खत्म. रेडियो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो FM हो, चाहे ऑल इंडिया रेडियो. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अब भी लास्ट ईयर थर्ड फेज आया है जिसमें 700 प्लस FM रेडियो स्टेशन आएंगे. डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉडकास्ट है, वॉडकास्ट है, साउंड के इतने वेरिएशंस आ गए हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज रेडियो इज अ मास मीडियम. यस. एंड इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, 79% ऑफ द लोगों के पास तो ना ब्रॉडबैंड है, ना इंटरनेट है, ना एजुकेशन है, ना रीडिंग मटेरियल है. आपको लगता है वो पॉडकास्ट और वॉडकास्ट सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना. द ओनली एक्सेसिबल मीडियम टू अक्रॉस द कंट्री इज रेडियो. यस. तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो तो है ही. लेकिन अब उन्हीं लोगों में ये सोच लेना कि अगर वो गांव में रहते हैं तो उनको मॉडर्न चीजों की जरूरत नहीं है, या उनके बच्चे मॉडर्न नहीं होंगे, या उस तरीके से बात नहीं कर सकते, इज नॉट फेयर ना. बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो का एक अपना फॉर्मेट है and private FM का अपना format है. So yes. Private FM is definitely going to be there. Radio is going to be there. It is not going anywhere. As long as there are masses, there is going to be radio. So yes, private FM is there. The fact that we have podcasts and vodcasts and so many other audio platforms makes it even more interesting कि आप वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो हम अपने आप को बांध के क्यों रखें? हम ये क्यों सोचे कि हम सिर्फ प्राइवेट एफएम या ऑल इंडिया रेडियो में ही जा सकते हैं? अच्छा, अगर आप अपना पॉडकास्ट नहीं भी शुरू करना चाहते हैं, देयर आर बिग ह्यूज कंपनीज हु आर बैकिंग बिग पॉडकास्ट. एवरीबॉडी इज गोइंग टू नीड पीपल हु हैव टू वर्क देयर. तो आपकी स्क्रिप्टिंग, प्रोडक्शन, एडिटिंग, वॉइसिंग, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एवेन्यूज व्हिच आर ओपनिंग अप बिकॉज द audio streaming platforms have opened up. So yes, it's here to stay. ओके. मतलब मैम, ये हमारा भी था आर्ग्यूमेंट कि यस, रेडियो कभी खत्म नहीं होने वाला, बट अभी आपके मुंह से सुना ना, अब तो यार मैं यही इसी सवाल का जवाब देते देते 10 साल तो हो गए हैं. एश्योरेंस आपको हर किसी को देना पड़ रहा है. मैम, सिंस यू आर अ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, मतलब मैं तो सच में बहुत आपसे इंथुजियाज्म के साथ बात कर पा रही हूँ. एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग, आई एम अ पर्सन जो बहुत ही लो एनर्जी के साथ होती है, बट वो एक वाइब आपसे कनेक्ट हो रही है, विच इज व्हाई आई एम गेटिंग दैट एनर्जी. सो व्हाट आर योर हॉबीज, मैम? आई एम रियली, एक्साइटेड टू नो. Okay, so I'm very fond of traveling. I'm not the backpacking kind of traveling. Not like that. I like to see new places, but all well planned and nice, clean, happy places. I'm fond of traveling. That is number one. I'm very fond of reading, so I like to do a lot of reading. Any kind of book. मैं कहती हूँ आप मुझे किसी island पे छोड़ दीजिए और किताबें रख दीजिए मेरे पास. I'll survive for the rest of my life. So I'm very fond of reading. Music, of course. All kinds of music, new music, old music. I like to experiment with new songs. उनको किस तरह अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. I like to do that. And fond of pets. I have a dog. Same here, ma'am.
I love pets. I know. So yes, I like to spend time with my dog. I have a daughter. I'm very very close to her, and I just like shopping, roaming around with her. Yeah. I like historical places. I did my masters in history. Honors with history, ancient history. तो हिस्ट्री का बहुत शौक है. जब भी किसी नई जगह जाती हूँ वहाँ म्यूजियम जरूर देखूंगी, मेमोरियल्स देखती हूँ. सो यस, This is something new. History का शौक. बहुत शौक है मुझे. और अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है जब भी हम फैमिली के साथ या ग्रुप किसी नई जगह जाते हैं, आई वांट टू गो टू द म्यूजियम्स, आई वांट टू गो टू द मेमोरियल्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड. Interesting. Yeah. Very few. Yeah. Alone. Yeah, but I love it. Yes. Okay. Ma'am, that was wonderful. Ma'am, you might have heard about a segment Rapid Fire, है ना? Correct. So, Correct. which we have renamed into Fast Track Jawab. Okay, very good. Of course, नाम से आपने जान लिया होगा, instant thoughts आपको बोलने हैं. Okay. If you ever meet your younger self and you had to give one advice, what advice will it be? Don't be embarrassed about anything at all. Wow. One word में अगर खुद को describe करना हो तो? Champagne. Okay. Bubbly. Describe why. I said ना, champagne is very bubbly. जब आप champagne को ग्लास में डालते हैं तो bubbles आते हैं. So I'm like that, and I'm genuinely like that. So it's not कि ये इंटरव्यू चल रहा है तो मैं इस तरह बात कर रही हूँ और जैसी कैमरा ऑफ होगा That's मेरी your natural personality. That's one. That's first reason. Secondly, champagne कब आती है जब कोई celebration का मौका होता है. Yes. The fact that I was born, I have this body, I'm ready. I'm able to make decisions. I'm able to breathe. I'm living in such beautiful times. It's reason to celebrate. So champagne. Yes. Okay. मैम, अगर आपके लाइफ पर एक मूवी बने, क्या टाइटल नेम होगा मूवी का? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. और मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों. Okay. क्योंकि मेरा पहले नाम फिजा था. I was फिजा खान. Yeah. But then I married a सरदार जी. जब हम लोग की शादी हो रही थी गुरुद्वारे में, this is 2001, तो हमें पता नहीं था कि रिलीजन चेंज करना होता है. तो जब फेरे लेने का टाइम आ रहा था तो वहाँ भाई जी ने बोला कि बीबी नाम क्या है, तो मैंने कहा फिजा खान. बोले नहीं, ये नाम तो नहीं चलेगा, नाम तो बदलना पड़ेगा. तो हम पति पत्नी दोनों स्टैंडिंग ओवर देयर, लावा फेरे लेने वाले. कहता नाम बता. मैंने कहा कौन सा नाम बताऊं. तब DDLJ आई थी. मैंने कहा सिमरन. Okay. That's So yes, सिमरन हमेशा याद रहेगा मुझे. wow, मैम. I mean, ये सच में आपकी लाइफ थोड़ी मूवी की तरह ही लग रही है मुझे, जैसे आप बताए जा रहे हो. Yeah. Okay. मैम, एक ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपने अपनी करियर के दौरान मिले हो एंड यू गॉट सो इंस्पायर्ड बाय देम कि यार दिस इज द पर्सन, मतलब क्या इंसान है, ऐसा कोई? मैं मिली थी सुधा मूर्ति जी से. That was an unbelievable experience. और पता, मुझे हमेशा लाइफ में ये मलाल रहेगा कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर पाई क्योंकि उनका एक कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में. मैं ऐसे ही चली गई थी. मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ रेडियो स्टेशन नहीं गई थी. एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट एंड टॉक टू हर. कैन यू इमेजिन? ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है फॉर वट एवर रीजंस. मतलब आई वाज देयर अलोन विथ हर इन अ रूम एंड आई गॉट सो एनग्रॉस्ड इन जस्ट टॉकिंग टू हर कि मैंने रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया, ना सोचा. जब 1 घंटे बाद मैं निकल कर आई हूँ गदगद होके, that's when I realized, I said, oh my God, why didn't I record it? So yeah, that is something which I'll always regret, but it was an amazing experience. Yes. Okay. Ma'am, if you had to choose only one option between a beautiful face and a beautiful voice, what would that be? देखो, beautiful face. Thank you very much. Because I say there's nothing called a beautiful voice. Similarly, there's nothing called a beautiful face. Every face has its own attractive quality. But अगर आप define करना चाहें, तो definition के point of view से give me a beautiful face. Whatever voice you give me, I'll make it beautiful. Beautiful. Okay, that was interesting answer, ma'am. Genuinely, ma'am. One more. एक ऐसी चीज जो आपको आज के RJs में अच्छी भी एंड एक ऐसी चीज जो बुरी भी लगती है. बेतकल्लुफी. आप समझती हैं इसका मतलब? Informality.
इनफॉर्मेलिटी, ये समझती ओके, हैं आप? यस, फॉर्मेलिटी समझती हैं? यस। फॉर्मेलिटी हुआ कि मैं किसी के घर पहली बार गई, ठीक है? हुँ, मुझसे बड़े हुँ, हैं, हो सकता है मेरी कॉलेज के कोई आपकी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने 3-4 स्टूडेंट्स को घर बुलाया चाय पर, तो आप हुँ, कैसे बिहेव करेंगे उनके साथ, है ना? वो फॉर्मेलिटी हो गया। यस। उन्होंने ही आपको दोबारा बुलाया और आप जाके और मैडम क्या हाल-चाल? आज तो घर बुला लिया, हम तो आपको बड़ा कंजूस समझते थे, लेकिन आप इतनी कंजूस निकली नहीं। ये क्या हुआ? ये इनफॉर्मेलिटी, इसे कहते हैं बेतकल्लुफ़ी। तो यस, बेतकल्लुफ़ी की ना सो देयर आर ऑलवेज़ लाइन्स, सर्टेन लाइन्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रॉस। आज के आरजेज़ में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इनफॉर्मेलिटी एक ट्रेंड हो गया है, इतना हुँ, ज़्यादा हुँ, कि कहीं न कहीं दोज़ लाइन्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड फॉर्मेलिटी आर बीइंग ब्लर्ड, कि आप किसी के साथ कभी भी, कहीं भी, कैसे भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। वो वो एहसास नहीं है आजकल की यंग जन को। एंड देन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग दे डोंट रियलाइज़ कि यार ये हुआ क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सो या दैट इज़ अच्छा, वहीं वो उनका एडवांटेज भी है, बिकॉज़ हुँ, द काइंड ऑफ थिंग्स दे डू आर सो अमेजिंग समटाइम्स, वी या लव इट। एंड वही कहीं-कहीं पर क्रिंज कंटेंट जिसे हम लोग कहते हैं ना, प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, यस। हो जाता है। Correct, ma'am. Wow, that was wonderful. And rapid fire is over. So, ma'am, moving to the end, yes, because of course, end तो करना ही है, but मन नहीं है, but still we have to. जी, Ma'am, since आपका experience है, and since radio is something जो entertainment के लिए भी है, plus social change लाने के लिए भी है. So, करेक्ट। अगर हमें अपना वजूद बना के रखना है जो हमेशा होने वाला है, बट व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा ही कंसेप्ट पे हमें फोकस करना चाहिए? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, उन्हें किन टाइप के कंटेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैम, अ, आज के इस दौर पे? देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि रेडियो इज़ अ मास मीडियम। यस। तो जो मासेस के इश्यूज़ हैं, जो हुँ, मासेस जिस बारे में बात नहीं कर पाते, जिस बारे में नहीं सोच पाते हैं, हुँ, उन हुँ, चीज़ों को और ज़्यादा उजागर करना चाहिए, जो अभी रेडियो पर हो नहीं रहा है। देखो प्राइवेट एफ़एम में क्या हो रहा है, हम शाहरुख खान की बात करते हैं, हम सैफ अली खान की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, करीना कपूर की, ऑफ़ कोर्स एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट या करेक्ट, तो आप एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन जी, अभी क्या हो रहा है कि 85% एंटरटेनमेंट है, 15% सोशल इश्यूज़ है। तो सोशल इश्यूज़ का मतलब वो बहुत ही सैड रोने-धोने वाले सोशल इश्यूज़ नहीं है। टेल मी वन थिंग, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने कितनी स्कीम्स स्टार्ट की हैं, नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट फॉर एल्डरली, रिटायर्ड, सर्विसमैन, आर्मी मैन, किसान, पर्सन किसी विद न डिसेबिलिटीज़ किसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या किसी रिलेशन में इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? यस मैम, करेक्ट। सो मुझे लगता है कि हम अगर वो दायरा ओपन अप नहीं करेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम रेडियो, क्योंकि आप कब तक वही एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की बातें सुनते रहेंगे। रेडियो स्टेशंस का ये कहना है कि दैट इज द कंटेंट विच सेल्स, हुँ, हुँ, और मेरा ये कहना है कि आज के ज़माने में आप गंजे को कंघी बेच सकते हैं। यू शुड नो हाउ टू पैकेज इट एंड देयर शुड बी दैट इंटेंशन। So I think that is, and we are going to see that change gradually. It is going to happen यस मैम, because that stagnation has come. जो ग्रोथ वाला एक कर्व था, वो हाईएस्ट कर्व पे प्राइवेट एफएम ऑलरेडी पहुंच चुका है, बट देन फ्रॉम देयर अब अलग-अलग एरियाज को एक्सप्लोर करने वाले हैं रेडियो स्टेशंस, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू इट। okay, that's really important message ma'am. I mean, because since we are also gonna go to that stage, तो हम भी इस सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, एंड आज का जो इंटरेक्शन हुआ है ना मैम, रियली इट्स वेरी हेल्पफुल, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज एक तो एंटरटेनमेंट भी था, प्लस काफ़ी चीज़ें हमको जानने मिली जो शायद नॉर्मल जो हम लोग हैं शायद इतना सुनने को मिलता नहीं। हमने काफ़ी अंदर से जाना है रेडियो मीडियम को कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड वी रियली फील वेरी लकी कि हमारा बैच और हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर रियली लकी एंड थैंक यू सो मच। एंड हमारे लिसनर्स के लिए भी आई एम श्योर दिस हैज़ बीन वेरी मच एंटरटेनिंग। सो या ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 एंड IVH। हेलो